बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 6 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम बलोचिस्तान में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इस बात से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे कि बलोचिस्तान को एक पसमानदा और महरूम सूबा कहा जाता है और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बलोचिस्तान ने माजी में गवादर से लेकर रोब तक बहुत सारी महरूमियां देखी हैं, लेकिन आज का बलोचिस्तान बदल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना खून बहा के, अपनी जानों का नजराना पेश करके और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाकर बलोचिस्तान में अमन कायम किया है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम के साथ और मुतलका हुकूमतों के साथ इश्तिराक करके अवाम, मुतलका हुकूमतों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका काविशों से बलूचिस्तान में तरक्याती कामों के एक जाल का आगाज़ कर दिया गया है। एक पूरा नेटवर्क है जो तरक्याती कामों का शुरू कर दिया गया है और इस तरह उस इलाके की जो पसमानदगी है और महरूमी है वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, ये भी एक बात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 40% है और 2018 की मरदमशुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान की आबादी 1,26,44,408 नफूस पे मुश्तमिल है। बलूचिस्तान की पसमानदगी और महरूमी की जहां और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, वहां पे बलूचिस्तान का सरदारी निज़ाम भी है। चुनाचे आप यकीनन ये बात भी जानते होंगे कि वहां पर 75 से लेके 80 के करीब बड़े बड़े सरदार थे और उन सरदारों ने अपने इलाके के लोगों को, अपने हलके के लोगों को जो है वो तालीम और सेहत और दीगर तरक्याती कामों से जो है वो महरूम रखा था। चुनाचे ये जो 75 से लेके 80 सरदार थे, उन्होंने अपनी जो अवाम है उनको एक कठपुतली समझ लिया था और निजी अकूबत खाने और जेल वगैरह उन्होंने कायम कर लिए थे और जब दिल करता उन निजी टार्चर सेल्स में जो है अपने अवाम को रखा जाता, जो थोड़ा सा भी बगावत करने की कोशिश करता या इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करता। खैर, बलूचिस्तान की महरूमी की क्या वजूहात हैं, ये एक अलग मौजू है, सेपरेट सब्जेक्ट है, इस पे किसी और भी इलाके में बात कर लेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाक फौज और अवाम के मुश्तरका काविशों और ताउन से बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और किन तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है नाज़रीन कि बलूचिस्तान की सरहद ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। वहाँ पे दहशतगर्दी और स्मगलिंग के बहुत सारे मसाइल हम माजी में देखते रहे हैं। चुनाचे पाक फौज ने जो है इन दोनों चीज़ों की रोकथाम के लिए 2433 किलोमीटर तवील जो है ना बाड़ लगाने का काम शुरू किया है। 2433 किलोमीटर तवील बाड़ लगाना शुरू कर दी गई है बलूचिस्तान के साथ जो है ना मुल्हिका दूसरे ममालिक की सरहदों पे। इसके अलावा नाज़रीन, खुशहाल बलूचिस्तान एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है वहाँ पे और इस खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पे काम किया गया है और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मनसूबे के तहत सेहत के शोबे में 96 स्कीमें, 96 एजुकेशन सेक्टर में 173, पीने के साफ पानी की फराहमी के मद में 58, ज़राई तरक्की के 4, स्पोर्ट्स के शोबे में 19 और मकामी तौर पर लोगों को रोजगार की फराहमी के लिए 105 स्कीमें शुरू की गई हैं। इसके अलावा सूबे में पानी की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कच्ची कैनाल तोसी के अलावा 100 छोटे और दरमियाने डैम्स बनाने के मंसूबों पर भी अमल जारी है। इसके अलावा सेहत सूबे में अहम और बुनियादी इदारे भी कायम किए गए हैं नाजरीन, जिनमें रेस्क्यू 1112, हेल्थ केयर कमीशन, बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी,
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, फाइन मैनेजमेंट रिफॉर्म्स यूनिट, बलोचिस्तान टूरिज्म अथॉरिटी और अप्रूवल ऑफ लैंड लीज पॉलिसी शामिल हैं। नाज़रीन आगे चलते जाएं कि बलोचिस्तान असेंबली ने भी 10 कवानीन जो है हाल ही में पास किए हैं, जिनमें लैंड रेवेन्यू एक्ट 2018, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज बिल 2018, लोकल गवर्नमेंट बिल 2018, मेंटल हेल्थ बिल 2019, इंफ्रा डेवलपमेंट बिल 2019। और नाजरीन आगे चलते जाएं कि पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मवासलाती निज़ाम की बेहतरी के लिए भी सड़कों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। चुनाचे आप देख लीजिएगा कि जोब क्वेटा रोड, दालबंदीन संग सेला रोड, चमन क्वेटा कराची रोड, नौकंडी माशकेल और तुरबत रोड, तुरबत बलीदा रोड, तुरबत पसनी सुई कश्मोर बसीमा और बहला अहम मवासलाती मंसूबे शामिल हैं, जिस पे कई मंसूबों पे काम मुकम्मल किया जा चुका है और कई पे काम जारी है। और इसके अलावा चमन में ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा दिया गया है। नाजरीन ये एक मुख्तसर सी झलक थी, और इसके अलावा खेलों के मैदानों के हवालों से और सकाफती मेलों के इनेकात के हवाले से भी कई इकदाम सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इससे पहले नाजरीन मैं अपने एक वीलाग में तकरीबन 1 माह कबल पाक फौज ने कबायली इलाकों में और फाटा के इलाकों में कितने तालीमी इदारे कायम किए हैं, उस हवाले से मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। और अपने उस व्लॉग में मैंने मंजूर पश्तीन, अली वजीर, मोहसन दावड़, इन तमाम लोगों को चैलेंज भी किया था कि पाक फौज ने इतने बड़े बड़े जो तमाम फाटा के एजेंसीज में ये स्कूल और कॉलेजेस का जो है ना और तालीमी इदारों का नेटवर्क बिछा दिया है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इस डेटा को चैलेंज कर दें। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया पीटीएम के रहनुमाओं की तरफ से। तो पाक फौज जहां भी जाती है, असल में वहां जिस पसमानदा इलाके में भी पाक फौज जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां चंद तहरीकें शुरू हो जाती हैं, जन्म लेना शुरू कर देती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने बताया कि बलूचिस्तान में 75 सरदार हैं और वो तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वही लोग हैं। तो पाक फौज जब कोई मंसूबा शुरू करती है तो डेफिनेटली वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, किसी के असर और रसूख को वो तस्लीम नहीं करती। तो इन लोगों की अजारादारी को खतरात लाक हो जाते हैं और इस तरह वो अपने महरूम तबकात को जो है ना अपने साथ मिला के एक प्रोपेगेंडा मशीनरी सरगर्म करना शुरू कर देते हैं। यही कुछ फाटा में हुआ, यही कुछ बलूचिस्तान में भी हो रहा है। ठीक है, तो इन लोगों की चौधराहट को खतरा है, सरदारी को खतरा है, जागीरदारी को खतरा है, और पाक फौज जो है वहां तालीमी इदारों का भी जाल बिछा रही है। और चंद इकदाम जो हैं आज की इस विलाग में बलूचिस्तान में मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत कम है, क्योंकि एक विलाग में डेफिनेटली उन तमाम उमूर का और इकदामात का और तरक्याती प्रोजेक्ट्स का अहाता नहीं हो सकता। सी पैक के ज़ेर एहतमाम जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी तफसील मैं अलग आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। और इसके अलावा माजी में भी 2-3-4 हफ्ते पहले भी इस हवाले से मैं चंद तफसीलात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। तो पाक फौज आप कदम आगे बढ़ाएं। महरूम तबकात जहां पे महरूम और पसमानदा इलाके जहां आप जाते हैं वहां आप तरक्याती कामों का आगाज कर देते हैं। तो प्रोपेगेंडा मशीनरी से मुतासिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं जिनके अजारादारी को ख़तरात लाक हो जाते हैं, ये इस किस्म के प्रोपेगेंडा जो है ना ब्रिगेड को मुतहर्रिक कर देते हैं। लेकिन आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। आप मुल्क में तरक्याती कामों का जाल बिछा दें और मुतल्लिका हुकूमतों और आवाम के इश्तिराक से हम कदम ब कदम आपके साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।